So today we have follow-ups of the statement describe a person who is good at making people feel welcome in his or her home. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. So before starting the video, if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel to stay updated about each and every post. So let's start our follow-up question. So our first question is, do people in your country often invite others to their homes? Why? क्या आपकी कंट्री में लोग दूसरे लोगों को अपने घर में इनवाइट करना पसंद करते हैं? वाई? यस, इन माई नेशन पीपल आर रियली इनटू इनवाइटिंग अदर्स टू देयर होम्स. लोगों को बहुत पसंद है दूसरे लोगों को अपने घर में इनवाइट करना, एज इट इज़ अ साइन ऑफ शोइंग हिज हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा तरीका है हॉस्पिटैलिटी शो करने का. मोर ओवर सम पीपल इनवाइट अदर्स इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री विद दैम. कुछ लोग इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि वो जो अपनी विक्ट्री है, खुशी है, वो दूसरों के साथ सेलिब्रेट कर सकें. एज इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड फन एड फन टू द इवेंट. और ये सब करने से उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको जो इवेंट सेलिब्रेट करने हैं वो भी कुछ ज़्यादा फन हो जाता है उसमें. सो अवर नेक्स्ट इज़, वॉट डू यू थिंक ऑफ सर्विंग फूड टू विजिटर्स? आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि विजिटर्स को खाना खिलाना? आई थिंक सर्विंग फूड टू विजिटर इज़ हाईली रिगार्डेड, कि बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है एंड अ ग्रेट साइन ऑफ शोइंग हॉस्पिटैलिटी. और ये भी हॉस्पिटैलिटी शो करने का बहुत अच्छा तरीका माना गया है. बाय सर्विंग फूड वी कैन एंगेज विद दैम इन अ नंबर ऑफ कन्वर्सेशन. और इससे क्या होता है कि फूड सर्व करने से हम उनके साथ बहुत सारे टाइप की कन्वर्सेशन में एंगेज हो सकते हैं एंड शेयर द म्यूज़िक विद अदर्स. और उनके साथ शेयर द म्यूज़िक कल्चर बोल सकते हैं यहाँ पे, कि कल्चर विद अदर्स विच हेल्प टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, जिससे उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स एज वेल एज फूड कल्चर्स, जो कि अलग अलग रिलीजन से रिलेट करते हैं, अलग अलग फूड कल्चर से रिलेट करते हैं. सो अवर नेक्स्ट वन इज, what kind of people do you think are more likely to invite others to their home? जो किस टाइप के लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को अपने घर में इनवाइट करना पसंद करते हैं? आई थिंक पीपल हु आर सोशल बटरफ्लाइज एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट्स. सोशल बटरफ्लाइज और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों का मतलब ये होता है कि जिनको दूसरे लोगों से घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद हो, कि वो वाले लोग जो सोशल बटरफ्लाइज और एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं हु लव टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, जिनको अलग अलग पर्सनैलिटी से इंटरेक्ट करना पसंद होता है, आर मोर लाइकली टू इन्वाइट टू अदर्स टू देयर होम्स. उनको दूसरों को इन्वाइट करना बहुत पसंद होता है अपने घर पे. बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से दे कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम. इससे एक तो वो अपना जो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं एज वेल एज हेल्प ऑर्गेनाइज सम स्पेशल इवेंट्स. और इससे उनको हेल्प भी मिल जाती है कुछ स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में. मोर ओवर पीपल हु लव टू वर्क इन टीम्स प्रेफर टू इन्वाइट अदर्स टू देयर प्लेस. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टीम में काम करना पसंद हो, उनको भी दूसरे लोगों को अपने घर पे इन्वाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. सो अवर नेक्स्ट वन इज़, हु आर मोर लाइकली टू इन्वाइट अदर्स टू देयर होम्स? कि किन को ज़्यादा पसंद है इन्वाइट करना? पीपल इन द कंट्री साइड और पीपल इन द सिटी, जो लोग सिटी में रहते हैं या फिर जो कंट्री साइड एरियाज में रहते हैं. एज पर माई परसेप्शन बोथ रूरल एंड अर्बन पीपल लव टू इन्वाइट पीपल, कि दोनों टाइप्स के लोगों को पसंद होता है लोगों को इनवाइट करना. बट अ डिफरेंस कैन बी सीन इन देयर मोटिव. बट जो उनका बुलाने का, दूसरों को इनवाइट करने का मोटिव है, उसमें डिफरेंस जरूर देखा जा सकता है. व्हेन इट कम्स टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, जब जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं अगर उनकी बात की जाए, दे इनवाइट पीपल बिकॉज दे थिंक इन दिस वे दे कैन गेट टू नो अबाउट वन अनदर बेटर, क्योंकि ऐसा करने से वो एक दूसरे को ज़्यादा बेटर तरीके से जान सकते हैं. वाइल इन अर्बन एरिया, अगर अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, रेजिडेंट्स हैव अ मोटिव टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स. जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका मोटिव होता है मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का, एज वेल एज कंप्लीट प्रोफेशनल वर्क, ताकि वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकें या फिर जो भी उनका प्रोफेशनल वर्क होता है वो उसको विद इन द डेडलाइन कंप्लीट कर सकें. सो व नेक्स्ट वन इज, आर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द कंट्री साइड मोर पॉपुलर देन दोज इन द सिटीज़? कि जो कंट्री साइड एरियाज़ के टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो ज़्यादा पॉपुलर है सिटीज़ के इससे,
यस आई थिंक सो, कि मेरे को लगता है बिकॉज टूरिस्ट अट्रैक्शन इन रूरल एरियाज प्रोवाइड अ मोर प्लीजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन रूरल एरियाज में अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादा काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं सराउंडेड बाय ग्रीनरी, क्योंकि वो ग्रीनरी से भी सराउंडेड है, लेस पोल्यूशन फॉर टूरिस्ट, और पोल्यूशन भी कम होता है अलोंग विद टूरिस्ट अट्रैक्शंस वेयर पीपल कैन रिलैक्स मोर एज कम्पेयर टू द सिटीज़। और ऐसी प्लेसेस पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस में जहाँ लोग ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द टूरिस्ट अट्रैक्शंस अवेलेबल इन द सिटीज़, आप ये बोल सकते हो। So, the next one is what facilities are there in the tourist attractions in your country? कि आपकी कंट्री में टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? इन माई नेशन टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफर अ नंबर ऑफ सर्विसेज, कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अ गाइडेड टूर, एक गाइडेड टूर दैट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एवरी लोकेशन, जो लोगों को हर लोकेशन के बारे में अवेयर करता है एज वेल एज हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, और जिस टूरिस्ट अट्रैक्शन पर वो अवेलेबल है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री प्रोवाइड करना, वो प्लेस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना। सो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वो उनको प्रोवाइड करते हैं। मोर ओवर देर आर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ अवेलेबल टू ट्राई, और टूरिस्ट अट्रैक्शन पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल होते हैं जो लोग ट्राई कर सकते हैं, लाइक पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, रिवर राफ्टिंग एंड मैनी मोर, विच पीपल कैन परफॉर्म एज पर देयर चॉइस, जो लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा दे प्रोवाइड डिफरेंट कुजीन्स, बहुत सारे फूड कल्चर्स भी वो प्रोवाइड करते हैं। अ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ लोग कंफर्टेबली अपना टाइम स्पेंड कर सकें, एंड ईजी एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी बहुत बेटर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इजीली मूव कर सके। सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। इससे पहले बस आपके एक क्यू कार्ड के फॉलोअप्स ही रह गए, वो भी आपको मिल ही जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पार्ट 1, 2 and 3, सो यू कैन सेंड मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो इफ यू वांट any video of any topic part 1, 2 and 3, let me know in the comment section. I would try to provide it as soon as possible. So अगर आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।